मुंगेर पहुंचे वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी। वीआईपी पार्टी के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में सरकार बनाओ अधिकार पाओ का बुलंद हुआ नारा। पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अस्वस्थ हो चुके हैं। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन मुंगेर के सोजी घाट समीप स्थित एक सामुदायिक भवन में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी प्रमुख सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी शामिल हुए। सम्मेलन में सरकार बनाओ अधिकार पाओ का नारा बुलंद करते हुए मुकेश साहनी ने दलित और पिछड़ा समुदाय के लोगों को अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए महागठबंधन की सरकार बनाने का आह्वान किया। सम्मेलन को प्रदेश उपाध्यक्ष जफर अहमद सहित 6 जिले के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने दलित व पिछड़ा समुदायों के लोगों को आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर महागठबंधन की सरकार बनाने का आह्वान किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि लालू प्रसाद के विचारधारा को दलित पिछड़ा समाज तक पहुंचाने के लिए वह बिहार की यात्रा पर निकले हैं। अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा सहित सभी समुदाय के लोगों को वाजिब अधिकार और न्याय दिलाने के लिए वह बिहार यात्रा पर निकले हैं। बिहार के सभी 6 जोन में जाकर लोगों को लालू प्रसाद की विचारधारा से अवगत कराना है। बिहार की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। जनता किसी युवा को बिहार की बागडोर देना चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अस्वस्थ हो चुके हैं। आज सरकार ब्यूरोक्रेट चला रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। छोटे से छोटे काम के लिए अधिकारी लोगों को कार्यालय दौड़ाते हैं, बाद में घूस लेकर काम करते हैं। शराबबंदी को समाज के लिए बेहतर बताते हुए कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज है, परंतु इसका असर नहीं दिख रहा है। बंदी के बावजूद अधिकारी से लेकर सभी वर्ग के लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन दलित समुदाय के लोग पकड़े जाते हैं। सरकार को 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। सभी घटक दलों में सीट बंटवारा भी लगभग फाइनल हो चुका है। सबसे पहले तो आज मुंगेर जिला में जोन जिला मीटिंग के लिए हम लोग आए थे, जहाँ पे पार्टी के सक्रिय जो कार्यकर्ता है उनके साथ हम लोगों ने बैठक रखा है। पूरे बिहार में 6 जोन में हमने बिहार को बांटा है और सभी जोन में जाकर मजबूती से अपनी बात को रख रहे हैं। एक बड़ा सेना जो है फौज, खास करके वीआईपी पार्टी से जुड़े हुए निषाद समाज के सभी उपजाति जो है अपने बच्चे का भविष्य के लिए उन्होंने पार्टी बनाया और ये समय आ गया कि वो बच्चे का भविष्य को जब सपने को साकार करने का, तो अभी पार्टी के पदाधिकारी मजबूती से काम करें और निश्चित तौर पे जो हम लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर गांव में उतर रहे हैं, तो पूरे बिहार प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। सिर्फ जरूरी है कि कार्यकर्ता जो है ईमानदारी से काम करे, पार्टी के नेता ईमानदारी से काम करे। बिहार में जनता ने मन बना लिया है कि पिछले 20 सालों में नीतीश जी के नेतृत्व में जो भी बिहार को जहाँ तक आना था वो आए हैं और वो आप देखते होंगे अच्छा बुरा दोनों चीज का हमारे बिहार के जनता ने मन बना लिया है। नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पे 2005 से लेकर 12 तक अच्छे काम किए हैं, हम भी ये बात को मानते हैं। 12 के बाद 13 से मोदी जी से लड़ने लगे और 13 से आज तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी से और पिछले 2 साल से उनकी तबीयत भी अस्वस्थ है और अभी बिहार में जो है जनता का सरकार नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेट जो है वो सरकार को चला रहे हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी ब्लॉक में हो, कहीं प्रखंड में हो, जिला में हो, कोई भी काम बगैर पैसा का काम नहीं होता है। पहले तो एक छोटा सा छोटा काम के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको पहले धक्का खिलाते हैं। आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, आज नहीं होगा कल ये पेपर लेकर आओ, वो पेपर लेकर आओ, यानी कि 1-2 महीना पहले उनको परेशान करते हैं। जब वो परेशान हो जाते हैं तो अंत में वही किसी को बोलते भाई कुछ ले लो और फिर हमारा काम कर दो। जब वो पीड़ित परिवार जो है अपना जब मुंह खोलते हैं तब सीओ साहब या दूसरे बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, जो भी लेवल के पदाधिकारी है उनको बोलते जाओ उनसे बात कर लो और फिर जब वहां जाते हैं तो पैसे की बात होता है। अब बगैर पैसा दिए बिहार में कोई भी काम नहीं हो रहा, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है, साथ में उसका 2 महीना 3 महीना परेशान करने के बाद उनका काम हो रहा है। तो और आप देखिएगा भारत के संविधान में है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो सबसे पहले 25 साल का उम्र होना चाहिए, आप उस राज्य का वोटर होना चाहिए और तीसरा आप मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो आप लोग खुद अंदाज कीजिए, आपके माध्यम से हमारे बिहार की जनता भी सोचे देखे कि भाई क्या नीतीश जी पहले जैसे राज्य को चला रहे थे, क्या आज वो उस स्थिति में है? क्या आज उस स्थिति में जो पहले पार्लियामेंट में नीतीश जी का भाषण सुनते थे, क्या वैसा भाषण आज दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। और ये नीतीश जी जिस मुकाम पे पहुंचे उस मुकाम पे कल हो सकता हम भी पहुंचेंगे। हर एक इंसान इस धरती पर आएंगे और एक न एक दिन उनको जाना है और तबीयत जो है जब अच्छे होंगे, जवान होंगे, निश्चित तौर पे तबीयत स्वस्थ होंगे और जैसे जैसे आप उम्र के
पड़ाव पे आगे बढ़ेंगे तो वो आपका तबीयत अस्वस्थ होगा। तो चाहे वो मुकेश सहनी हो या रतन टाटा अंबानी हो, बड़े से बड़े आदमी हो या गरीब से गरीब लोग हो, उनका तबीयत बिगड़ना है। तो बिहार में मन बना लिया, अगली पीढ़ी को राजनीति करना है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा को लेकर हम लोग निकले हैं और निश्चित तौर पे हम लोग गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। सभी अडानी अंबानी को फायदा देने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का विचार वही है कि जिनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए। जमीन पर बैठने वाले को सम्मान मिलना चाहिए, कुर्सी पर बैठाना चाहिए। अगर किसी के साथ अगर कोई ताकत के दम पर, पैसे के दम पर, अगर रुतबा के दम पर उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है तो उनको न्याय दिलाने वाला काम हम लोगों का करना है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा यही है। और निश्चित तौर पे वही पेड़ का, हम वृक्ष का फल है हम लोग, और उसी विचार को लेकर आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। तो पूरा बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन, महागठबंधन का सरकार बनाना है और इस बार हम लोगों को जनता मौका देंगे तो निश्चित तौर पे सभी जाति, वर्ग, सभी धर्म के लोगों के लिए काम करेंगे। आज देखिए देश में किस तरीके से राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। हमारे देश के लोगों को इतना मजबूर कर दे रहा है कि 5 किलो चावल पे हमारे देश के 80 करोड़ लोग जो है निर्भर हो गया है। आप बताइए, हमारा आज़ादी के समय में भी हमारा देश के लोगों में 80 करोड़ लोग सरकार के राशन पे निर्भर नहीं करता था, लेकिन आज दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, उसके बावजूद भी 5 किलो चावल पे लोग लाइन लगाकर वो ले रहे हैं। आज यहाँ चावल ले रहे हैं और वही चावल 18 रुपया, 20 रुपया में दूसरे बिचौलिया को बेच रहे हैं। वही बिचौलिया उसको लेकर मिल में जा रहे हैं। अब मिल में सरकार के ऊपर पेपर पे बिल बन रहा है और 32 रुपया में सरकार को बेच रहे हैं। अब बताइए, एक बच्चा को ये बात पता है? कहाँ 18 रुपया में सरकार जनता को दे रहे, जनता उसको बेच रहे हैं और वही सरकार घूम फिर के मिल में जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 35% का भ्रष्टाचार है, ये सरकार को दिख नहीं रहा। इस पे कोई अंकुश लगाने की जरूरी नहीं। इससे अच्छा जिनको आप राशन दे रहे हैं उनको पैसा दे दीजिए, कम से कम उसको बिचौलिया यहाँ पे ना रहे, उनको लाभ मिल जाए। तो ये सब नहीं करेंगे। यहाँ पे सब मिली भगत करके राज्य में 40,000 करोड़ रुपया का पैरेलल शराबबंदी के जरिए कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि शराबबंदी कानून जो है मैं मानता हूँ कि अच्छा है, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनके घर परिवार में तनाव नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो अच्छा है। लेकिन वो पालन नहीं हो पा रहा। यहाँ पे दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, डीएसपी साहब है, सब लोग दारू बेचवा रहे हैं और सब बेचवा रहे हैं। एक रोज बीच में पकड़ते हैं और उससे पैसा भी लेते हैं और हफ्ता तो अलग से ले रहे हैं। तो राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार को इस पे समीक्षा करने की जरूरी है। इसमें कड़ाई से उसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। जो लोग इस धंधे में, उसको उठा के जेल भेजने की जरूरी है। अगर सरकार से ये संभल नहीं रही है तो निश्चित तौर पे 40,000 करोड़ का नुकसान क्यों करेंगे भाई? पूरे दुनिया में लोग दारू पीता है और बिहार में भी लोग पी रहा है, लेकिन यही है कि खुल के नहीं पी रहे, छुप छुप के पी रहे हैं और सभी अधिकारी पी रहे हैं। उनको तो कोई रोक टोक नहीं, पकड़ने का काम है तो सिर्फ गरीब, पिछड़ा, दलित जो है, जिनको कोई नहीं है बचाने वाला, उनको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सारे चीज को बिहार के जनता को पता है और इस सब चीज से निजात पाने के लिए एक ही विकल्प है कि महागठबंधन के सरकार को बनाएंगे और हम लोगों को ये सब पता है और आने वाले समय में हम लोग इस पे काम करेंगे। हम लोग समीक्षा करेंगे। देखिए, हमने आपको पहले ही भी कहा कि ये कानून जो है वो अच्छा है, लेकिन ये लागू होना चाहिए जमीन पे, लागू नहीं हो रहा। कल अगर हमारी सरकार को लगेगा कि हम जमीन पे लागू नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर सोचेंगे, अगर हम में क्षमता होगा लागू कराने का तो निश्चित तौर पे ये लागू रहेगा। और हम लोग, क्योंकि हम मानते हैं कि शराबबंदी से लोगों में फायदा है, तो इस पे हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे, इस पे कानून करा बनाएंगे ताकि इस तरीके से ना हो। और इस पे सब चीज जो है जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, इससे क्या हो रहा है, इससे राज्य का, देश का, हमारा बुरा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, ये सब चीज जनता के बीच में जाएंगे। और जनता जब ऐसी कुछ बात होगा, अगर इस पे समीक्षा करने की बात होगा तो जनता के बीच में, जैसे सरकार बनाने के लिए हम लोग राय विचार लेने के लिए, वोट लेने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और जनता निर्णय लेंगे कि ये, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, इसके साथ लोग, कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग असहमत है। तो हम अपना डिसीजन इस पे चाहेंगे कि हमारी सरकार का ना हो। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सिखा के, समझा के और उनसे निर्णय लेंगे। और जनता, मुझे लगता है कि अपने राज्य की जनता जो है वो सब लोग अच्छा निर्णय लेंगे और उससे राज्य आगे चलेगा।